नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। हर रोज 1.5 से 2 मिनट के बीच में मैं अध्यात्म की चर्चा करता हूं, जीवन की मूल स्रोत की चर्चा करता हूं, जो मेरा मूल मकसद है। सदगुरु की शरणागत रहने के कारण मेरा यह कर्तव्य और धर्म बनता है कि मैं गुरु महाराज जी के ज्ञान को आपके सामने लाऊं। और ये ज्ञान अनुभव का विषय है। यदि हमारे पास स्वयं का अनुभव नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, यदि हम अपने आप को नहीं जानते हैं, तो ये समझना हमारी जिंदगी बेस्वाद और फीकी हो जाएगी। मनुष्य जीवन को पाकर भीतर के उस परमानंद के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। इस मानव तन को पाकर, मानव तन जिससे संचालित है, उस ऊर्जा का, उस अनंत का, उस प्रभु का, उस ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ तो जिंदगी बेकार है। इसलिए संत कहते जीवत बूझो, जीवत समझो, जीवत मुक्ति निवासा। जीते जी अनुभव करो। जीते जी मुक्ति का अनुभव ही आत्म तत्व और आत्मज्ञान और स्वयं का बोध है। और ये गुरु महाराज जी की कृपा से प्रसाद मिला। और राष्ट्र को हर रोज कहता हूं कि स्वयं को जाने बगैर जिंदगी बेस्वाद और फीकी है। इसलिए स्वयं को जानिए और श्वासों के तारों के पास आने का प्रयास करें। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला। हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्य ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कङ्किरा आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 10 मई 2025 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग वैशाख मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी विक्रम संवत 2082, वैशाख मास की 28 परवृष्टि, सख्त 1947, वैशाख 20, तदनुसार शनिवार 10 मई 2025। सुदगान तिथि त्रयोदशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 5:29। अगली तिथि चतुर्दशी होगी। सुदगान योग सिद्ध योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो 11 मई सुबह 4:01 पर है। अगला योग व्यतिपात होगा। सुदगालीन करण
तैतिल करण, करण का समाप्ति काल शाम 5:29 अगला कर्ण गर होगा। और सूर्यकालीन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगलदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 11 मई सुबह 3:15 पे है। यानी आज चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव कन्या राशि पे है। आज 12 राशियों पर इन ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा आज की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन मेष लगन है। मेष राशि में सूर्यदेव और बुधदेव है। चंद्रदेव और केतुदेव कन्या राशि, मंगलदेव कर्क राशि, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि, शुक्रदेव शनिदेव राहुदेव मीन राशि। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 10 मई 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 54 मिनट है। और ये 54 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 7:15 से लेकर सुबह 8:56 तक। लाभ का चौगड़िया दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:40। अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:40 से लेकर शाम 5:21 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। पश्चिम दिशा यात्रा का संकेत। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलें तो कष्ट कमाएंगे और परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में आज अति आधुनिक साधन यात्रा के हैं। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलें तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 10 मई आपका जन्मदिन है, फिर शादी की साल करे तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 10 मई आपका जन्मदिन है, फिर शादी की साल करे तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत तांबे के लोटे में जल भरिए, उसमें थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी गुड़ की डली और 7 बीज लाल मिर्च की डाल दीजिएगा। थोड़ा सा लाल चंदन का बुरा भी डाल दीजिए। और जब सूर्य उग रहा हो, उदय हो रहा हो, उस समय ओम ग्रहणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए।
सुदासन पे बैठकर आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करें। अद्भुत और लाभकारी उपाय ये रहेगा। जब आप पूजा पाठ कर लें तो श्रद्धानुसार गेहूं कुछ आश्रम में या किसी गरीब निर्धन विधवा महिला को दान में देना अति उत्तम उपाय रहेगा, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। ये उपाय आप आज करिएगा और प्रत्येक रविवार को करिएगा, कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी, न मना रहे। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, और छठे भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्रों में संचर करें। समय उत्तम है। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। कारोबारी यात्राएं सफल होगी और कारोबारी यात्राओं से धन प्राप्ति के उत्तम अवसर है। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में छात्रों और युवाओं को फायदेमंद स्थितियां उत्पन्न होगी। लाभ मिलेगा, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आज के गोचर का सकारात्मक प्रभाव कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम देखने को मिलेगा। क्या करें? वरिष्ठ लोगों से मेलजोल बढ़ाइए। क्या ना करें? व्यर्थ के क्रोध और चिंता को अपने ऊपर हावी न होने दें। शुभ रंग शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम शम नील छत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें थोड़े से अक्षत रख दीजिए और शनि भगवान का ध्यान करते हुए, अपनी समस्याओं का ध्यान करते हुए कि मैं आपके सिर चरणों में प्रार्थना करते हुए संकल्प लूँगा, मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मेरी ये मनोकामना पूरी करें। ऐसा 12 के 12 राशि के लोग संकल्प लेंगे और जल भूमि में छोड़ देंगे। सब राशियों को अलग अलग मंत्र बताऊंगा, लेकिन मंत्र जाप का जो समय वो 3:30 से 5:30 है। और मंत्र से पहले संकल्प जरूर ले। मैं पिता का नाम, अपना गोत्र, अपने इस कार्य सिद्धि हेतु भगवान शनिदेव का मंत्र जाप का संकल्प ले रहा हूँ। शनिदेव मेरे पे कृपा करें और मुझे सफलता प्रदान करें और जल और चावल को भूमि में छोड़कर जाप आरंभ कर दें। तो मेष राशि वालों के लिए ओम शम नील छत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्रों में संचर, गोचर मध्यम है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत और परिश्रम का प्रभाव ये रहेगा कि परिश्रम में सुधार होगा। कारोबार और नौकरी में अनुकूलता आएगी। सामाजिक सरोकार अच्छा रहेगा और कुटुंब परिवार का पूर्ण योगदान प्राप्त होगा। आज स्वजनों और मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान मिलेगा। कार्य क्षेत्र की स्थिति उनकी वजह से आपकी पकड़ में रहेगी। आय और व्यय को समानता से लेकर चलना उत्तम रहेगा और धर्म कर्म में रुचि रखना उत्तम रहेगा। युवा और विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। कैरियर और एजुकेशन में सफलता मिलेगी और विद्यार्थियों को अपने विषय को समझने में बेहतर मौका मिलेगा। परीक्षा में सफलता के साथ साथ आज दिन युवाओं के लिए धन प्राप्ति के उत्तम अवसर है। क्या करें? अपनों से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपकी पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम शम विरूपाक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप 3 माला सुबह सुबह करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। कारोबार के क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग नुकसान का कारण बनेगा। धन की कमी है। विवादित सौदों में किया गया निवेश नुकसान देगा। पारिवारिक जीवन में तनाव भी है। कुटुंब में कलह की संभावना नजर आ रही है। और आज जिस तरह के ग्रह योगायोग कुमित्रों से नहीं बचे तो परेशानी और कष्ट का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। युवा और विद्यार्थियों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको धोखा हो सकता है, आपको हानि हो सकती है। कार्य, एजुकेशन और सौदे में सावधानी बरतें। क्या करें? सहकर्मियों को साथ लेके चले, उनकी सलाह पर ध्यान दें, उनको विश्वास में लेकर काम करें। क्या ना करें? शत्रु को बढ़ावा ना दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपकी 30% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम शम नील वर्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। ये शनिदेव का अद्भुत मंत्र है। सुबह सुबह 3:30 से 5:30 के बीच में नहा धोकर स्वच्छ धारण करें और अपने हाथ में थोड़ा सा जल लें। जल में थोड़ा सा 7 दाने चावल के डाल दीजिए। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, माता पिता का नाम लेने, गोत्र का नाम लेने पर जिस सिद्धि के लिए आप मंत्र जाप करें उस कार्य का नाम और भगवान शनिदेव से प्रार्थना करते हुए संकल्प करते हुए कि मैं इस कार्य की सिद्धि के लिए संकल्प ले रहा हूँ इस मंत्र जाप का, और भूमि पे जल और अक्षत छोड़ दिए और ओम शम नील वर्णाय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज से सुंदर
ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में 11वां भाव, दूसरा भाव अथवा जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण स्थान में शुभ अवस्था में ग्रह विराजमान हो, ऐसा जातक आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता है। ऐसे भाई बहनों के पास आर्थिक धन की कोई कमी नहीं रहती है और उनके जीवन काल में आवश्यकताओं की सदा पूर्ति रहेगी और धन की प्राप्ति होती रहेगी। ऐसा क्लासिक कह रहा है, आप जरा देख लीजिएगा। यदि ऐसा कुछ है तो कमेंट जरूर करिएगा। अब मैं नुस्खों की चर्चा करूंगा। यदि चेहरे पर पिंपल्स है आपको, कील मुहासे है आपको, या पेट में असहनीय दर्द रहता हो, या मोटापा बढ़ रहा हो, आपका एक्सेस वेट आपको परेशान करता हो, तो उसके लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये माता बहनों के लिए बड़ा उत्तम उपाय है। इस नुस्खे से पीसीओडी प्रॉब्लम में भी कमी आएगी। क्या करना है? 50 ग्राम सौंफ लेना है, 50 ग्राम मेथी के दाना और 50 ग्राम दाल चाली। इनको अच्छी तरह साफ करके छाया में सुखा करके इसको महीन पाउडर बनाना पीस कर, और इस पाउडर में 30 ग्राम त्रिकुटा का पाउडर मिला देना, यानी हरे बावड़ा और आंवला, जिसे हम त्रिफला कहते हैं। 30 ग्राम पाउडर वो मिला देना। अब मिक्स करके इसको किसी कांच के बर्तन में ढंग से ढक के रख देना, हवा नहीं लगनी चाहिए। जिस किसी को भी समस्या है, चाहे पेट दर्द हो, चाहे पीसीओडी हो, जो भी परेशानी हो आपको, जो बीमारी मैंने बताई है, रोज सुबह खाली पेट आधा चम्मच पाउडर आधा गिलास पानी के अंदर मिलाकर अच्छे से गर्म कर दीजिएगा। पानी आधा रह जाए, गुनगुना की अवस्था में इसे घूंट घूंट करके पीना है। ये जबरदस्त रिजल्ट देगा पीसीओडी में तो, पेट दर्द में तो, पिंपल्स में तो। अपना के देखिए, नुस्खा बहुत अद्भुत है। ये ऋषियों का प्रसाद है। इस नुस्खे को मैंने नहीं बनाया है और नए में दावा करता हूँ कि मैं इसका कोई ज्ञाता। हाँ, ऋषियों का प्रसाद है, मैंने आपको बांटा है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है, न मना रहे। बात करते कर्क राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, चित्त में प्रसन्नता होगी, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, कार्य क्षेत्र की स्थिति उत्तम रहेगी, लोग आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे और घर में मांगलिक और धार्मिक कार्य भी संपन्न होंगे। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के हिसाब से आज का दिन बड़ा उत्तम रहेगा। और विशेषकर जो विद्यार्थी चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत है, जो लोग हॉस्पिटलिटी में है या लॉ में है या सी या CS की पढ़ाई कर रहे हैं, भाग्य साथ देगा। युवाओं के लिए आज के दिन कैरियर और कारोबार के हिसाब से उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। क्या करें? विचार की अनुकूलता बनाकर रखें। क्या ना करें? व्यर्थ के कार्यों में धन और समय को नष्ट ना करें। शुभ अंग शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी पक्ष 85% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम शम विष्णु भक्ताय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। धन भाव यानी दूसरे भाव में चंद्रदेव का संचरण, दूसरे भाव में चंद्रदेव का संचरण मंगलदेव के नक्षत्रों में है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। अपनों का साथ मिलेगा, कारोबारी योजनाएं समझ होगी, समाज में वर्षों से बढ़ेगा और प्रशासनिक क्षमता की मजबूती की वजह से अफसरों के सहयोग से रुके हुए काम बनेंगे। आज आपकी रुचि भी बहुत अच्छी होगी। पारिवारिक सहयोग उत्साह को बढ़ाएगा, मायूसियां खत्म होगी, अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा और आपका परिचय क्षेत्र बढ़ेगा। लेकिन आय के साधन सीमित जरूर है, तो ताते पाव पसारी जाते लंबी चौड़। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा फायदेमंद रहेगा। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे। कैरियर और एजुकेशन के संबंध में शुभ समाचार मिलेंगे। कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा में सफलता के साथ मनोनुकूल अवसर भी प्राप्त होंगे। क्या करें? संयमित होकर कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें? सुख के साधनों पर अनावश्यक धन का अपव्यय ना करें। शुभ अंग 7, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपकी पक्ष में 60% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, ओम शम सर्वाभीष्ट प्रदायिने नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और उत्तम है। ग्रहग्रस्ती की समस्या का समाधान होगा, मन में आशा और विश्वास बना रहेगा, प्रियजनों का मिलन होगा, अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा, पुराने विवादों से पीछा छूटेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से समय आज का बड़ा शुभ है। पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। युवाओं को कारोबार से देश विदेश से उत्तम अवसर मिलेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मौका, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, समय आपके पक्ष में नजर आ रहा है। क्या करें? कार्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रयास सफलता दिलाएंगे। क्या ना करें?
शत्रु को बढ़ावा ना दे। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। दुर्घटनाओं का संकेत मिल रहा है, परेशानियों का संकेत मिल, सरकारी समस्याओं का संकेत मिल रहा है। और आपकी कार्यशैली की वजह से, आपकी जिद की वजह से, अत्यधिक आत्मविश्वास की वजह से प्रयासों में विफलता और धन हानि होगी। व्यर्थ की भागदौड़ और परेशानी बढ़ी और निजी संबंधों में कड़वाहट का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन परेशानी का कारण बनेंगे। प्रतिकूल सूचनाएं मानसिक परेशानी पैदा करेंगी। व्यावसायिक चर्चाओं में गोपनीयता का भंग करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आज नवीन कार्यों में धन लगाना व्यर्थ साबित होगा और स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। डरा नहीं रहूं, प्रिवेशन बेटर देन गर्ल। क्या करें, अपने साथियों को, अपने परिवार के बड़े लोगों को अपने साथ रखें और उनकी सलाह से काम करें। अपने स्वभाव में विनम्रता रखें। क्या ना करें तो व्यर्थ के भोग विलास पर धन का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 35% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम शम अगोक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। सुबह सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सर्वप्रथम हाथ में जल ले। जल लेने के बाद 7 दाने अक्षत के डाल दे। शनिदेव का ध्यान करते हुए अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, अपना गोत्र, जिस समस्या के लिए आप जाप कर रहे हैं उस समस्या को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए मैं आपके चरणों में बैठ के संकल्प ले रहा हूँ, मैं आपके मंत्र का जाप करूँ, मुझे आप सफलता प्रदान करें। जल को भूमि में छोड़कर ओम शम अगोक्षाय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करने से पूरा दिन कष्टों से आप वंचित रहेंगे, परेशान से मुक्ति मिलेगी, आपके काम बनेंगे। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण के समय शुभ होगा, भाग्य साथ देगा, मनवांछित कार्य संपन्न होंगे, धन सुख वैभव की प्राप्ति होगी, साझेदारी कार्यों में सफलता मिलेगी, भाई बंधुओं का स्नेह और सहयोग मिलेगा और पारिवारिक जीवन अनुकूलता से भरा रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा अनुकूल है। आप अपने विषय की जो अतिरिक्त मेहनत कर रहे हैं वो कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम दे रहे हैं। क्या करें, पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें, किसी को धन उधार ना दे। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वाला, ओम शम कुर्मंगाय नमः, इस मंत्र का शुभ शुभ जाप करना श्रद्धानुसार आपके लिए कष्ट और परेशानियों का मुक्ति का संकेत है। नमन बात करते हैं धनुराशि, 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण का सात स्वरूप पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल बहुत मजबूत रहेगा, कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा और कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी और बॉस का पूर्ण योगदान रहेगा, आर्थिक लाभ बढ़ेगा, कार्य विशेष के लिए किए गए परिश्रम सार्थक सिद्ध होंगे, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। प्रतियोगिता हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे लॉ का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, युवा और विद्यार्थियों के लिए आज उपलब्धि का दिन है। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धन लाभ की इच्छा पूरी होगी। नौकरी के क्षेत्र में युवाओं को पूर्ण सफलता है। क्या करें, रुके हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें, अनावश्यक रूप से वार्तालाप ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पास 70% लाभ का संकेत। धनराशि वालों, ओम शम नित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, उससे पहले हर रोज के समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। यदि कामकाज में रुकावट हो, लेन देन के मसले अटक रहे हो, मेहनत और परिश्रम के बाद भी आपको अपने सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही हो और अनावश्यक शत्रु परेशान कर रहा हो, तो चींटियों को शक्कर और उड़द के आटे का मिक्स करके, उड़द का दरदरा आटा और शक्कर मिला करके चींटियों को डालने से परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। लगातार 40 शनिवार एक सूखा नारियल जो बजने वाला है अपने ऊपर से 7 बार उसार करके एंटी क्लॉकवाइज बहते पानी में प्रवाह कर दें 12 से 2 बजे, तो इन सारी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। एक बात और कहना चाहता हूँ, कुत्ते को रोटी देना, कुत्ते को दूध पिलाना, ये जीवन का हिस्सा बना दीजिएगा। सुख शांति भी रहेगी और सफलता भी मिलेगी। न बनाए। और बात करते हैं मकर राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर, कामकाज कारोबार नौकरी को लेकर उत्तम अवसर दे रहे, लाभ मिलेगा, सफलता प्राप्त होगी, स्वपरिवार से बिगड़े हुए काम बनेंगे, आय की प्राप्ति है लेकिन खर्चा थोड़ा सा है, धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, संतान को उन्नति के अवसर मिलेंगे, दौड़ दौड़ भाग दौड़ परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आप प्रतिस्पर्धा के लिए सक्रिय रहेंगे जो आपको हर जगह सफलता दिलाएगा। कामकाज, व्यापार, नौकरी, नए प्लान, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। आपकी उन्नति के लिए प्रयास उत्तम रहेगा। क्या करें, खान पान के प्रति थोड़ा सतर्क रहे। क्या ना करें, अपनों की हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपकी 65% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम शम नीलांजन निभाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम उपाय रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, 8वें भाव में चंद्रदेव है और 8वें भाव में चंद्रदेव
मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में प्रतिकूलता रहेगी, कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलेगा, कार्यों में बाधा और हानि का प्रबल संकेत, गुप्त संबंध और गुप्त कार्यों की वजह से बदनामी और धन हानि का संकेत है, और सुख और आराम में बाधा पहुंचेगी। घरेलू सदस्यों के बीच में कलह और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। समझौतावादी नीति अपनाएंगे। आज युवाओं से निवेदन करूंगी, भूमि और वाहन संबंधी मसलों में ना उलझे। कार्य व्यवसाय में धन हानि और मानसिक तनाव का संकेत है। अपने विचारों को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। परिवार में अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा। क्या करें? थोड़ा सा रिश्तों को लेकर सावधान रहें। रिश्तों के प्रति लापरवाही नुकसान दे जाएगी। रिश्तों के प्रति सावधान रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पास 40% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम शम वज्रदेहाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। मंत्र से पहले प्रतिकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम इष्ट के सामने शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाइए। शनि भगवान का ध्यान करते हुए हाथ में जल लीजिए। जल लेकर 7 दाने अक्षत के रखिए। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम और अपना जो संकल्प है, किसके लिए आप जाप करें, क्यों जाप करें, उस कार्य का ध्यान करते हुए शनि भगवान को चरणों में प्रार्थना करिए कि मैं इस मंत्र का जाप इस कार्य सिद्धि के लिए कराऊं, मेरा कल्याण करे, और जलभूमि में छोड़ दीजिएगा। और ओम शम वज्रदेहाय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करिएगा। शनि भगवान की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे और परेशानी से मुक्ति हो जाएगी। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचय समय उत्तम है। नौकरी में अच्छी स्थिति रहेगी। लेन देन के मसले ठेकेंगे। धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरेगा और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा और मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे। युवाओं और छात्रों द्वारा किया गया कोई भी प्रयास उत्तम परिणाम का संकेत दे रहा है। विषय के प्रति एकाग्रता, समर्पण, समझ में सुधार होगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? स्थान परिवर्तन पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें? दूसरे के कार्य में रुकावट ना डालें। शुभ अंग 9, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके में 70% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम शम गुणात्मने नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी
अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।